यदि वो जुबान के धनी है तो वो किसान, देश में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, किसी किसान प्रतिनिधि को लोग अभी तक कंडेला कांड को नहीं भूले हैं कि 7 किसानों को गोलियां प्रकाश चौटाला हमारे खटखट टोल के ऊपर जाकर जब उन्हें माइक नहीं दिया गया तो हमारे बुजुर्ग प्रधान सतवीर को डोगा मारने का काम विधायकी पद छोड़ने की। ये कौन छोड़ा है? सरपंची इनका बस आज है। सरपंची का उपचुनाव हुआ है तो भी ये लड़ाई, जिला परिषद का उपचुनाव हुआ है केसरी क्या भाई? कंडेला गांव में जाके पूछिया, जींद खटखट टोल पर जाके पूछिया, आम किसानों से जाके पूछ लो कितना इनका बर्ताव किसानों के प्रति रहा। वो रूपावास का धरना 2018 का, जब किसान अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़े हुए थे, जब बुजुर्ग किसानों को धमकाने का काम किसने किया? क्या वो किसान केसरी कहलाने के लायक हो? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, एलनाबाद का जो उपचुनाव होने जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है, कांटे की टक्कर हो चुकी है, क्योंकि किसान मैदान में उतर चुके हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि एलनाबाद की जो सीट थी वो आईएनएलडी के पास थी। अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन इसके चलते हम आपको बता दें अब एलनाबाद का उपचुनाव रखा गया है। लेकिन इसके बाद किसानों द्वारा, गुरनाम सिंह चड़ूनी द्वारा एक बयान आता है कि इस्तीफा दिया तो इसका क्या औचित्य है, क्योंकि 3 जो काले कानून है वो अभी तक वापस नहीं हुए। इस इस्तीफे का क्या महत्व रह जाता है? तो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कैंडिडेट उतर चुके हैं मैदान में। किसान विकल्प प्रचार जिन्होंने अपनी दावेदारी जता दी है वो जल्द ही चुनाव मैदान में कूद पड़ेंगे। जानते हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। सभी साथियों को, सिरसा आवाज के दर्शकों को मेरी नमस्कार जी। विकल्प प्रचार जी, जैसे एलनाबाद का उपचुनाव लड़ा जा रहा है, एलनाबाद के इस्तीफे का क्या महत्व रह जाता है? देखिए, जो अपने आप को कहते हैं या उनके भक्त भी कहते हैं अब सत्य है, तो इस्तीफा देते समय एक बात कही थी कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसानों को एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक मैं जनप्रतिनिधि के पद से इस्तीफा देता हूं, क्या तीनों काले कानून वापस हो गए? क्या एमएसपी गारंटी कानून बन गया? यदि वो जुबान के धनी है तो वो किसान, देश में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, किसी किसान प्रतिनिधि को वो समर्थन देते। सत्ता में आना है, चाहे उन्होंने नाखून जो कटवाया वो राजनीति के लालच के लिए कटवाया, तो नाखून कटवाया है तो उंगली कटवाने की हिम्मत होनी चाहिए थी। इस उपचुनाव में उन्होंने जो पंचायत का ड्रामा कराया, उस पंचायत में यह कहना चाहिए था कि किसान संगठन मुझे कोई उम्मीदवार दे, लोकदल पार्टी ये चुनाव ना लड़के किसानों का समर्थन करेगी, किसानों का प्रतिनिधि फैसला करेगा, विधानसभा के अंदर आवाज उठाएगा। यदि वो नाखून कटा के और शहीदी का दर्जा चाहते हैं तो किसान शहीदी का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि लोग अभी तक कंडेला कांड को नहीं भूले हैं कि 7 किसानों को गोलियां किसने मारी। लोग ये बात नहीं भूले हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था, ये इस्तीफा दे के अपने आप को शहीद कहलाने के लिए तैयार थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला हमारे खटखट टोल के ऊपर जाकर जब उन्हें माइक नहीं दिया गया तो हमारे बुजुर्ग प्रधान सतवीर को डोगा मारने का काम इन लोगों ने किया। तो ये लोग तो तब तक बोले हैं जब तक ये सत्ता से बाहर है। लेकिन आप बात कर रहे हो विधायकी पद छोड़ने की, ये कौन छोड़ा है? सरपंची इनका बस आज है। सरपंची का उपचुनाव हुआ है तो भी ये लड़ाई, जिला परिषद का उपचुनाव हुआ है तो भी ये लड़ाई। यदि ये वाकई किसान हितैषी है, फार्म भरने से मना करें और कोई भी किसान उम्मीदवार जो किसान संगठन तय करें उस किसान संगठन का इन लोग खुल के साथ दे, फिर हम बताते हैं पूरे देश का किसान इनके साथ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। बिना मतलब के नाखून कटा के शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो लोग इनको किसान केसरी क्यों कहते हैं? किसने किसान केसरी किया भाई? कंडेला गांव में जाके पूछिया, जींद खटखट टोल पर जाके पूछिया, आम किसानों से जाके पूछ लो कितना इनका बर्ताव किसानों के प्रति रहा। वो रूपावास का धरना 2018 का, जब किसान अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़े हुए थे, जब बुजुर्ग किसानों को धमकाने का काम किसने किया? क्या वो किसान केसरी कहलाने के लायक हो गए? निश्चित तौर पर ये राजनीतिक लोग हैं। किसी भी पार्टी ने आज तक, सोनू जी, ऐसा नहीं कहा कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं गए दिल्ली के अंदर, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए गए। कांग्रेस ने क्या कहा कि तीनों काले कानून वापस लेंगे, एमएसपी गारंटी कानून हम देंगे? नहीं कहा। लोकदल ने कहा, देश की किसी पार्टी ने नहीं कहा। इसका क्लियर कट मतलब है कि सत्ता परिवर्तन से बात नहीं बनेगी। चौधरी छोटूराम हमें कहते थे जब तक किसान काला कानून बनाने वाली जगह तक नहीं पहुंचेगा, ये लोग कानून बनाते रहेंगे और हम लोग कानून खत्म कराने के लिए सड़कों के ऊपर अपने बच्चे मरवाते रहेंगे लगातार। ऐसा कब तक चलेगा? तो चौधरी छोटूराम अंग्रेजों के समय में जो उन्होंने कहा वो सिद्ध करके दिखाया कि जब किसान सत्ता में जाएगा तो निश्चित तौर पर वो अपने हित के कानून बनाएगा। जब तक वो विधानसभा और लोकसभा से दूर रहेगा, निश्चित तौर पर जो कानून है, जो नीतियां हैं, वो उसके खिलाफ बनेगी। ऐसा ही चौधरी देवीलाल ने किया और ऐसा ही चौधरी चरण सिंह ने किया। विकल्प प्रचार जी, जैसे 2019 में एलनाबाद का चुनाव हुआ था, आप लगातार 5-10 सालों से एलनाबाद या सिरसा के लोगों के लिए लगातार धरने पर बैठे थे, तो आपको मामूली वोट आए थे। अब आप टिकरी बॉर्डर पर लगातार 1 साल से बैठे हो, अब आप क्या उम्मीद करते हो किसानों से? उम्मीद सोनू, हर एक लड़ाई जीतने हारने के लिए नहीं होती। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने नियमों पर और
एक नियम पर किसानों को समझाने के लिए कि किसान अभी पहली कक्षा में है, किसान जब तक ग्रेजुएट नहीं होगा तब तक किसान अपने हक लेने नहीं सीख सकता। पिछली बार चुनाव लड़े तो हम जो हमारे आंदोलन के नीतियां थी उनके ऊपर लड़े कि किसान इतना जागृत हो कि अपने जो साथी हैं उनको विधानसभा के अंदर भेज सके। आज देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। आप देखें 5 किसान लखीमपुर खीरी में मार दिए गए, हाथों हाथ वहां जाकर समझौता कर लिया गया। तो इस प्रकार से किसान कब तक मरते रहेंगे? कब तक सरकार से पैसे की मांग करते रहेंगे? कब तक कच्चे चपरासी की नौकरी पर अपने बच्चे मरवाते रहेंगे? कब तक ये आंदोलन 10 महीने से चल रहा है? कब तक हम काले झंडे दिखाते रहेंगे? पहले लोग चुने, उसके बाद उनको काले झंडे दिखाने का काम करें। अपने खेती, नहर, सड़क, बच्चों सभी से हम लोग जा रहे हैं। तो आज हमने तो सबसे पहले ऑफर, सोनू शर्मा जी, हमारा कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं था। जो गुरनाम चढ़ूनी ये कहता था कि छोटू राम की विचारधारा के ऊपर आपको चुनाव लड़ना किसान जनप्रतिनिधि को जरूरी है, तो हमने पहला ऑफर संयुक्त किसान मोर्चा और गुरनाम चढ़ूनी को दिया। ना पैसा लगने देंगे, ऐलनाबाद से 50,000 की जीत की गारंटी हमने देकर संयुक्त किसान मोर्चा को 4 तारीख तक का समय दिया था। यदि आप उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो पूरी ऐलनाबाद की जनता और पूरा हरियाणा से लेकर तमिलनाडु तक के किसान ऐलनाबाद में अपना अड्डा बना लेंगे, गुरनाम चढ़ूनी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन कहने की बातें कुछ और है, करने की बात कुछ है। हरियाणा के किसान नेता तो कहते हैं पंजाब में जाके चुनाव लड़ो, पंजाब वाले कहते हैं हरियाणा में लड़ो, यूपी वाला कहता है यूपी में प्रधानमंत्री रैली कर सकता है, हरियाणा में ना करने दो। तो इस करके ओवरऑल जो है, जब उन्होंने उस बात के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया तो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा, जो 17 किसान संगठनों का एक बड़ा संगठन है, जो पहले दिन से इस आंदोलन को लड़ रहा है, उन्होंने फैसला किया कि हम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे, जो निश्चित तौर पर किसानों की हकों की लड़ाई लड़ने वाला, किसानों के साथ लगातार रहने वाला होगा। वो नाखून कटा के शहीद नहीं कहलाएगा, वो गला कटा कर शहीद कहलाएगा। अब जैसे उपचुनाव होने जा रहे हैं तो आप लगभग, आपकी टिकट फाइनल हो चुकी है हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से। आपका चुनाव प्रचार करने के लिए क्या पूरे हरियाणा से या पूरे देश से कौन कौन किसान नेता आएंगे, क्या उम्मीद करते हो? देखिए, पूरे देश से जितने भी साथी हमारे विचारधारा से सहमत हैं कि चौधरी छोटू राम की विचारधारा है कि जब तक किसान जो है संसद और विधानसभा नहीं जाएगा उसे ऐसे ही आंदोलन करने पड़ेंगे, ऐसे साथी हमारे कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक के किसान साथी आप ऐलनाबाद चुनाव में देखेंगे। ये लोग पैसा खर्च करने वाले लोग नहीं है, ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ताउम्र संघर्ष के अंदर गुजार दी, अपने आदिवासी लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए। उन लोगों ने 50-50 साल गुजारे हुए हैं। वो लोग बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से हमारा प्रचार रहेगा, सीधा सा हमारा नारा रहेगा कि लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। किसान लड़ रहा है बॉर्डरों पर 1 साल से, लेकिन जीतेगा जब वो किसान कानून बनाने वाली कलम तक पहुंचेगा। हम 5 साल लगातार धरना देते हैं, 5 साल लगातार आपने देखा कभी टंकियों पर चढ़े, कभी नहरों में घुसे, लगातार लड़ाई जारी है। लेकिन जब बात आती है वोट की, जबकि वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर हम चोट कर सकते हैं, राजनीतिक नेताओं को यह बता सकते हैं कि आप अगर हमारे पेट पर चोट मारोगे तो आपकी कुर्सी आपकी पेट है, उसके ऊपर चोट किसान मारने का काम करेगा। तो निश्चित तौर पर ये लोग भी किसानों के लिए नीतियां बनाने को मजबूर होंगे। ऐलनाबाद के सारे किसान इकट्ठे हो जाएं तो आप अपनी कितने वोटों से जीत देख रहे हैं? वोट और प्रजातंत्र के अंदर जो प्रजा चाहेगी वही होगी। जीत के दावे करना ये राजनीतिक लोगों के कार्य है। हमारा काम तो है संघर्ष करना, चाहे वो जमीन पर संघर्ष किया, चाहे चुनाव के दौरान हम संघर्ष करेंगे। यदि जनता हमारे संघर्ष को समझेगी, निश्चित तौर पर हमारे साथ आएगी। विकल के जीतने से ऐसा नहीं है सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी। लेकिन जो लोग मिशन पंजाब की बात करते हैं, हम कहते हैं अगर ऐलनाबाद से किसान जिता दिया आपने तो पूरे भारत के अंदर मैं गारंटी लेता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब का चुनाव जो फरवरी 2022 के अंदर आने वाला है, उसमें इस चुनाव की जीत से लोग उत्साहित होकर किसान उम्मीदवारों को जिताएंगे। 4 राज्यों में यदि किसान की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बदलेगा भारत के नारे के साथ हम 2024 के अंदर किसानों के लिए उनकी मर्जी के कानून बनाएंगे, मैक्सिमम किसान प्रतिनिधि जाएंगे। तो ये विकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐलनाबाद की जनता के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हरियाणा की जनता के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर वाकई में चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, चौधरी देवीलाल का जो सिद्धांत था कि जब तक किसान संसद में नहीं बोलेगा किसान की सुनवाई नहीं होगी, पूरे देश को बदलने वाला चुनाव ये है। सारे देश के किसानों की नजर इस चुनाव के ऊपर लगी हुई है। धन्यवाद। साथियों, ऐलनाबाद का उपचुनाव भयंकर मोड़ पर आ चुका है। चुनाव परिणाम क्या रहेगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन एक किसान नेता के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला कड़ा हो चुका है, कांटे का मुकाबला हो चुका है। क्या ऐलनाबाद के किसान अब एकजुट होकर एक किसान को जिता पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। यह सवाल एक भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। उस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।